दोस्तों, मेरा नाम असीम है। मैं एक अल्कोहलिक हूँ। entirely by the grace of God with the help of this beautiful fellowship of Alcoholics Anonymous। शराब के पहले गुट से दूर हूं और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आज से 5 साल पहले मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की पहली मीटिंग में आया था और मेरे घर वाले मुझे उठा कर लेकर आए थे। एक तरफ से मेरे फादर ने मुझे पकड़ा हुआ था और एक तरफ से मेरी मदर ने। मुझसे प्रॉपरली चला भी नहीं जा रहा था, ना बोला जाता था, ना खाना खाया जाता था, ना सोया जाता था। और इन सब चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जुड़ी हुई थी, वो थी शराब। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी थी जहां पर मैं शराब पी रहा था तब भी मर रहा था, और अगर नहीं पी रहा था तब भी शराब से मर रहा था। और जब मैंने पहली बार शराब पी थी तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक समय ऐसा मेरी जिंदगी में आ जाएगा कि मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मेरा पहला एक्सपीरियंस अल्कोहल के साथ था जब मैं क्लास 8 में था। हमारे स्कूल की तरफ से एक पिकनिक ट्रिप गया था। वहां पे मैंने और मेरे एक दोस्त ने आधी आधी बियर पी थी। उस बियर पीने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जो बदलाव मैंने अपने अंदर देखे, वो आज भी अच्छी तरीके से मुझे याद है। और शायद इसी एक्सपीरियंस को दोबारा लेने के लिए मैं शराब पीता गया। अपनी 12th क्लास करी, उसके बाद डिग्री कॉलेज में गया, कंप्लीट करी। मगर इन सारी चीजों के साथ एक चीज थी जो बढ़ती जा रही थी, और वो थी शराब। जो शराब मैं सालों में कभी 1 या 2 बार पिया करता था, अब वो महीनों में आ चुकी थी। महीनों के बाद वो शराब अब रोज मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन चुकी थी। और मुझे लगता था यार कि मेरे आसपास इतने लोग हैं जो शराब पीते हैं, अगर मैं पी रहा हूं तो किसमें क्या बुरी बात है। मेरे घर में शराब चलती है, मेरे फादर शराब पीते थे, मेरे ब्रदर्स शराब पीते थे, मेरी रिश्तेदारी में शराब पी जाती थी। तो अगर मैं शराब पी रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है। और धीरे 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 मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आ चुका था कि अब रोज शाम को मुझे शराब की जरूरत पड़ती थी। अगर शराब नहीं पीता था तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता था, ना मुझसे ढंग से सोया जाता था। यहां तक भी मेरी शराब, शायद मैं इसे मान रहा था कि ठीक है, कि यार ठीक है, रात को पीता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ समय के बाद अब ये शराब मेरे काम के अंदर भी इफेक्ट करनी शुरू हो गई थी। जो मैं सुबह से लेकर शाम तक 8 या 10 घंटे का काम करता था, अब धीरे धीरे ये काम की एफिशिएंसी और मेरे पीने की एफिशिएंसी में डिफरेंस आना शुरू हो गया था। मैं अब ज्यादा, मेरा दिमाग शराब की तरफ भागता था, ना कि काम की तरफ। और अब मेरी शराब दिन में भी आना शुरू हो चुकी थी। जब भी मेरा दिल करता था शराब पीने का, मैं उस वक्त शराब पी लेता था। ये नहीं देखता था कि सुबह है या शाम है। अगर शराब पीनी है तो बस पीनी है, और मैं पीता था। धीरे धीरे करके मेरे घर वालों को भी मेरी शराब दिखनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि यार जो व्यक्ति पहले 10 घंटे काम करता था, अब 5 या 6 घंटे काम कर रहा है, और ज्यादातर उसकी तरफ, वो शराब की तरफ खिंचाव उसका ज्यादा होना शुरू हो गया। दोस्तों, कभी नहीं सोचा था यार कि मैं एक दिन इस हालात में पहुंच जाऊंगा कि अब मुझे 24 घंटे शराब की जरूरत पड़ेगी। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो मुझे जरूरत पड़ती थी वो थी शराब। क्योंकि जो रात को ज्यादा पीने के विड्रॉल्स थे और जो हैंगओवर्स थे, उसको बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि 1 या 2 पैक सुबह सुबह लगा लो, तुम्हारा सारा दिन ठीक रहेगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार मुझे प्रॉब्लम है, मगर उस प्रॉब्लम को शेयर करने की हिम्मत अपने घर वालों से, अपनी बीवी से
मेरे पास नहीं थी। मुझे डर लगते थे यार कि क्या बोलेंगे मेरे घर वाले कि इतनी शराब पीता है कि तुझे अब सुबह उठ के भी जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज, अगर मैं उनको ये सब कुछ बताऊंगा तो जहां तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और अगर वो डॉक्टर के पास मुझे ले गए तो लोग मुझे शराबी बोलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता था कि लोग मुझे शराबी ना बोलें। मगर यार वो समय भी बहुत ही जल्दी आ गया कि घर वाले मुझे डॉक्टर्स के पास लेके उनको जाना ही पड़ा। पहली बार जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझसे पूछा कि कितनी शराब पीते हो। मेरे मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने उसको सब झूठ बोला कि यार शाम को पीता हूं या 4 पैक पीता हूं। वो मेरे को देख के हंसना शुरू हो गया और बोला कोई बात नहीं, आप ये दवाइयां खाओ और कोशिश करो शराब से दूर रहने की और मत पीना, और होपफुली तुम ठीक हो जाओगे। मैंने उस दवाइयों को खाया, कुछ समय तक ठीक रहा, और फिर जैसे ही वो मेरी मेडिसिन को कम करनी शुरू करता था फिर से मैं शराब पीने के लिए भागता था। तो ये सिलसिला मेरी जिंदगी में कम से कम भी 2-2.5 साल तक चलता रहा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया, अच्छी से अच्छी दवाइयां खाई, मगर मेरी शराब कम नहीं हो रही थी। मेरे घर वाले और डॉक्टर मुझे 2 ही चीजें बोल रहे थे कि अपनी विल पावर स्ट्रांग करो और शराब मत पियो, और किसी भी तरीके से शराब से दूर रहो। ये दोनों चीजें करने की सोचता था मैं, मगर ये दोनों चीजें मुझसे होती नहीं थी। विल पावर से अगर रोकने की कोशिश करता था तो 1 या 2 दिन या कुछ समय के लिए मैं शराब से दूर रहता था, मगर उसके बाद फिर से शराब पीता था। और शराब से दूर कैसे रहूं वो मुझे पता नहीं था। और धीरे धीरे मेरी हालत अब ये हो चुकी थी कि मैं दवाइयां भी खा रहा था और शराब भी पी रहा था। इसी दौरान मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हो गई और 3-4 महीने के लिए मैं बेड पर आ गया और मैं शराब नहीं पी पा रहा था। और मेरे दिमाग में एक ऑनेस्ट विचार था कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो तकलीफ मैं झेल रहा था, जिस तकलीफ से मैं निकल रहा था, उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा था। और अंदर ही अंदर से मेरे को लगता था कि यार कभी ऐसे जिंदगी मैंने सोची ही नहीं थी। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में इस हालातों में पहुंच जाऊंगा कि लोग और मेरे घर वाले आसपास मुझे ये बोलेंगे कि तू एक शराबी है। 4 महीने के बाद मैं कुछ चलने लायक हुआ, और जैसे ही चलने की हालात में हुआ तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो यही किया कि मैं भाग कर शराब पी। अब मैं ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन जो इतनी स्ट्रांग होती है उसके ऊपर भी शराब पी रहा था, और मेरे डॉक्टर ने कार्ड पर लिख दिया था कि अगर ये शराब पीता रहा इन दवाइयों के ऊपर तो ये किसी भी वक्त किसी भी समय इसके साथ कुछ भी हो सकता है और ये मर सकता है। मगर वो चीज भी मुझे शराब पीने से नहीं रोक पाई। और मेरे घर वाले और मेरे बीवी, मेरे माता पिता सब हार चुके थे। उनकी बेबसी, उनके दुख मुझे सामने दिखते थे यार, मगर मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को शराब से दूर कर सकूं। बहुत कोशिश करता था, मगर नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन मेरे घर में अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज पहुंचा, और जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि मैं पहली मीटिंग में आया। इस मीटिंग में आने के बाद मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि आप शराबी हो या आप शराब छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे बैठाया अपने साथ और कहा कि हमारी
एक्सपीरियंस, हमारी कहानियां सुनो और हो सके तो कोशिश करो इन कहानियों में अपने आप को ढूंढने की। मुझे सबसे अच्छी चीज जो अल्कोहलिक एनोनिमस में ये लगी कि किसी ने मुझे शराबी नहीं बोला, क्योंकि इतने साल शराब पीने के बाद मेरे को सारी दुनिया यही बोल रही थी कि तू एक शराबी है। मेरे घर वाले 24 घंटे सिर्फ एक ही बात करते थे कि तू एक शराबी हो चुका है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मगर इस मीटिंगों में मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम शराबी हो या तुम शराब छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें शराब की समस्या है तो हम लोग तुम्हें एक ऐसा खूबसूरत रास्ता दिखा सकते हैं जिस पे चलकर आज हम लोग ठीक हैं और तुम भी हो सकते हो। पहले बहुत अजीब लगा यार कि जो ये बात कर रहे हैं ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं इतनी मेडिसिन, इतना कुछ कर चुका था अपने आप को शराब से दूर करने के लिए, और ये लोग कहते हैं कि कोई मेडिसिन नहीं देंगे, कोई काउंसलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी सुनाएंगे जिसमें यही बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शराब आई उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी के साथ क्या क्या हुआ और आज उनकी जिंदगी कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स में पता लगी थी वो ये थी कि जिस हालातों में मैं हूं उस चीज का नाम, उस बीमारी का नाम है शराबीपन। मेरे किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला था कि तुम एक बीमारी से फंसे हुए हो। बड़ा अजीब सा लगा यार कि मैं एक बीमारी में फंसा हुआ हूं। तो मेरा दूसरा सवाल मेरे दोस्तों से ये था कि बीमारी क्या है। बड़े ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम शराब पीते हो तो तुम बंद करने की कोशिश करते हो, वो तुम नहीं कर पाते हो। और दूसरी चीज, जब तुम शराब नहीं पी रहे हो तब भी तुम शराब के बारे में सोचते हो। मैंने कहा यार ये चीज तो वाकई में मेरी जिंदगी में होती है। जिस वक्त मैं शराब का पहला घूंट पीता हूं उसके बाद मैं अपने आप को तब तक पिलाता रहता हूं जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं।